पश्चिम बंगाल में चुनाव का एक दिन। सतह पर तो ऐसा लगता है कि बस हंगामा हो रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। पर क्या ये वाकई सिर्फ हंगामा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी रणनीति काम कर रही है? चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। देखिए, चुनाव का दिन तो लोकतंत्र का त्योहार माना जाता है ना? लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग थी। दिन की शुरुआत ही ऐसी खबरों से हुई जिनसे लगने लगा कि वोटिंग की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर हो रही है। तो सबसे पहली खबर आती है कि भाई टेक्निकल दिक्कतें हो रही हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मतलब ईवीएम्स ही जवाब दे गई। अब जाहिर है इससे लंबी लंबी लाइनें लग गई और वोटरों का गुस्सा भी बढ़ने लगा। और फिर मामला सिर्फ मशीनों की खराबी तक नहीं रुका, बात बढ़कर हाथापाई और हिंसा तक पहुंच गई। खबरें आने लगीं कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंताजनक खबरें थीं वो थी वोटरों को सीधे सीधे डराने धमकाने की। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि उन्हें कहा गया कि अगर वोट डालने की कोशिश की तो उन पर हमला हो सकता है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो कुछ भी हो रहा है ये बस अलग अलग बेतरतीब घटनाएं हैं, या फिर ये सब चुनाव के नतीजों पर असर डालने के लिए एक सोची समझी चाल का हिस्सा है? तो चलिए अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। इस तरह की घटनाओं को समझने के लिए एकेडमिक रिसर्च हमें एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क देती है। रिसर्च ये बताती है कि वोटरों को डराने के दो अलग अलग तरीके होते हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होता है। ये थ्योरी हमें बताती है कि जो चीज हमें ऊपर से सिर्फ हंगामा या अराजकता लग रही है, वो असल में एक ही वक्त पर चल रही दो अलग अलग रणनीतियां हो सकती हैं। तो चलिए पहली रणनीति को समझते हैं, जिसे कहते हैं डीमोबिलाइजेशन। इसका एक सीधा साधा मतलब है डर का ऐसा माहौल बना दो कि विरोधी वोट डालने ही ना आए। खासकर उन इलाकों में जहां मुकाबला बहुत कड़ा हो, वहां मकसद सिर्फ एक होता है, इतना डर फैला दो कि सामने वाली पार्टी के वोटर घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही ना करे। असल में ये तरीका लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से ही दूर कर देता है। ये उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, जहां हर एक वोट की कीमत होती है। दुमकल का मामला, जो कि एक बेहद कॉम्पिटिटिव इलाका है, वहां से आई खबरें इसी रणनीति का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां आरोप लगे कि लोगों को वोट देने से रोका जा रहा था। लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, जो इस पूरी सिचुएशन को आप कह सकते हैं सिर के बल खड़ा कर देता है। यहां धमकियों का इस्तेमाल वोटिंग रोकने के लिए नहीं हो रहा, नहीं, बल्कि ये पक्का करने के लिए हो रहा है कि वोट पड़ें, पर सिर्फ अपनी मर्जी के हिसाब से। ये रणनीति एक तरह से अपने ही लोगों पर पहरा देने जैसी है। पार्टी अपने ही समर्थकों को चेतावनी देती है कि देखो, कहीं और वोट देने की सोचना भी मत। तो समझने वाली बात यह है कि ये रणनीति असल में कंट्रोल की है। इसे वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां एक पार्टी बहुत मजबूत होती है और उसके पास अपने ही वोटरों पर नजर रखने की और उन्हें काबू में करने की ताकत होती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वोटों की ये लड़ाई सिर्फ पोलिंग बूथ के बाहर की धक्का मुक्की तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तभी मैदान में एक ऐसा स्टिंग वीडियो आता है जो पूरी लड़ाई को एक नया ही मोड़ दे देता है। अब ये लड़ाई सड़कों पर नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन यानी सूचना के जरिए लड़ी जा रही थी। सत्ताधारी टीएमसी पार्टी दावा करती है कि ये वीडियो बीजेपी की एक साजिश को बेनकाब करता है, जिसके तहत मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए एक सीक्रेट डील की गई है। वहीं दूसरी तरफ जिस नेता पर यह आरोप लगा, वो फौरन पलटवार करते हैं। उनका कहना है कि ये वीडियो तो नकली है, एआई से बनाया गया है ताकि वोटरों को धोखा दिया जा सके। और इसी के साथ लड़ाई एक और अखाड़े में पहुंच जाती है, अदालत में। यहां अब सीधे सीधे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ता है। वो चुनाव आयोग के एक ऐसे आदेश पर रोक लगा देता है जिसके तहत तृणमूल कांग्रेस के लगभग 800 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा सकता था। तो इस पूरी उथल पुथल से, इस पूरी कहानी से असल में हमें क्या समझ आता है? असली कहानी ये है कि ये कोई अचानक हुआ हंगामा नहीं है। ये तो असल में वोटों पर काबू पाने के लिए कई अलग अलग मोर्चों पर लड़ी जाने वाली एक बहुत ही जटिल लड़ाई है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक वोट को डराकर, धमकाकर या किसी भी तरह के दबाव से हासिल किया जा सकता है, तो फिर उस वोट की और उस लोकतंत्र की असली कीमत क्या रह जाती है?